Hi guys, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So I am back with yet another vlog, and this vlog is going to be full of Lucky's marriage. So Lucky की शादी हो रही है जो कि अम्मी के नहीं सॉरी सोहेल के बड़े अब्बा के नवासे की शादी है। मतलब सोहेल के कज़न सिस्टर की के बेटे की शादी है। तो वही फंक्शंस जैसे हमारे स्टार्ट होते हैं। तो ख़ानदान के जितने भी भाई हैं सब भात देने वाले थे उनको, जैसे कि उनकी बड़ी सिस्टर को दिया था वैसे। तो आज ये भात नूतने आए थे, मतलब जब भात देते हैं उसमें भात नूतने के लिए आते हैं, वो हुआ। और आकर के मिलते हैं जैसे फंक्शंस होते हैं। और इस दिन हमने ऑनेस्टली बड़े अब्बा को बहुत मिस किया, क्योंकि अब्बा जी बहुत वैसे थे और मेरी पर्सनली उनसे बहुत अटैचमेंट थी और बहुत नेक इंसान थे। और ख़ानदान के दो बड़े लोगों को आज बहुत मिस किया हम लोगों ने। तो ये बात हुआ इसमें क्या, बस टेक्निकली वो कुछ अपनी तरफ से वो थोड़ा सा नेक वगैरह देते हैं। और बस हम लोग ने ड्रिंक्स वगैरह पिया, मिठाई वगैरह खाई और फिर हम लोग आए अपने घर वापस। और शाम में वापस अपनी की बिल्डिंग के टेरेस में, आपा की बिल्डिंग के टेरेस में वही डांस और सब गैदर होकर के वही नाच गाना चलना था और ढोल वगैरह था, यही सब था। बॉम्बे में ज़्यादा ढोल फेमस है तो यहाँ पे ढोल ज़्यादा था, डीजे था और बच्चों ने हमने सब ने बहुत इन्जॉय किया। और स्टार ऑफ द शो थी मेरी बेटी, माशाल्लाह बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ से सीखा है इसने, बहुत अच्छा डांस कर लेती है। सब लोग ने बड़ा क्लैप किया, बड़ा सब लोग ने इनकरेज किया उसको, ये सारे बड़ों ने डांस किया। अगले दिन भात था और सब भात लेकर के यहाँ आए थे। और भात में कुछ रकम जो है वो मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया है, कुछ रकम देते हैं, जोड़े देते हैं, वही सब होता है। और पहले तो लकी के लाड़ चाव किए और सब लोग ने ढोल वगैरह बजाया। फिर उसके बाद सब ने भात का जो मेन वो है वो शुरू हुआ, सब ओढ़नी उड़ाते हैं और ये सब। यहाँ इतना बैंड वैंड लेकर के हम पूरी तैयारी से जा रहे थे लड़की की बरी लेकर के। और माशाल्लाह अब तक के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुए, बड़ा नाच गाना हुआ, बड़ा इन्जॉयमेंट हुआ, हम लोगों का भी बड़ी मज़ा आई।
और बच्चे तो खैर मज़े कर ही रहे थे क्योंकि उन लोगों की क्रिसमस वेकेशन भी थी। यहाँ हमने बरी ले जा कर के डेकोरेट किया और उन लोगों ने भी काफ़ी कुछ अरेंजमेंट कर रखा था और पानी पूरी का अरेंजमेंट था, वो सब खा कर के हम वापस आए और ऑलमोस्ट 9-9:30 हो गए थे और हमें वापस आकर के हल्दी का फंक्शन भी अटेंड करना था। तो हम लोग का प्लान ये था कि हम जा कर के चेंज करेंगे, हल्दी का ड्रेस पहन कर के वापस आएंगे और माशाल्लाह हल्दी स्टार्ट हो गई। उसके बाद राजस्थानियों में जैसे गीत गा के हल्दी करते हैं वैसे हल्दी का फंक्शन किया। माशाल्लाह हल्दी हुई अच्छे से। और माशाल्लाह हल्दी अच्छे से हो गई थी। आज था निकाह वाला दिन और मुझे अकेले बहुत बोर हो रहा था और मैं मेरी सिस्टर से भी नहीं मिली थी और सुमेरा ने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था कुछ दिनों पहले और मैंने कहा कि तू ही आकर के मेरा मेकअप करके जाएगी और ये है वो है एंड शी वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड। तो वो आकर के बेचारी मुझे दोनों दिन वलीमे वाले भी दिन इनफैक्ट उसने मेरी हेल्प करी थी और मुझे रेडी करके दिया था और हम आ गए बारात के लिए।
नीचे काफ़ी देर तक ढोल वगैरह चलता रहा। बॉम्बे में नासिक ढोल का ज़्यादा ही रवाज है, तो वो बहुत अच्छे से रहा। बहुत काफ़ी देर तक वो लोग ढोल बजाते रहे, एंटरटेन करते रहे और तब तक सब लोग रेडी हो करके नीचे उतर रहे थे एक-एक करके। तब तक ये पूरा प्रोग्राम चल ही रहा था और फिर दूल्हे जैसे आए, फिर सबने के लिए इतना अच्छा वेलकम रखा, सब कुछ किया। फाइनली 1.5-2 घंटे के नाच गाने के बाद हम हॉल पहुंच गए और माशाल्लाह ये लोग इतने सीधे मिजाज के लोग थे। बिल्कुल मुझे मेरे घर वालों की याद आ गई। बिना बैंड के, बिना गानों के उन लोग ने अपनी बहनों की एंट्री करी और भाई भी लोग भी मुझे मेरे भाई लोग की तरह दिख रहे थे। मुझे बिल्कुल साकिब की याद आ रही थी। हम लोग ऐसे ही है हमारे घर में, क्योंकि ढोल और गाने वाने हमारे घर में नहीं बजते हैं, बहुत सादगी से होता है, थोड़ा म्यूज़िक वगैरह अवॉइड ही करते हैं। अब वो तो बिल्कुल नापसंद करते हैं। और फिर हमने खाना खाया, खाना खा कर के बस फिर सबको देखा वगैरह। सब लोगों का फैमिली डिनर था। हम वेट कर रहे थे क्योंकि घर की शादी थी, तो लड़की को लेकर के ही निकलना था, रुखसत ही करना था साथ में। फिर लड़की की रुखसती हुई, हम सब थोड़े से इमोशनल हो गए थे। फिर आ गए वापस शोर शराबे में और माशाल्लाह बड़े ही अच्छे से इनका भी वेलकम किया गया। घर में जैसे हम गए थे वैसे ही हम ढोल बजाते और बैंड बजाते और बम फोड़ते हुए वापस आए। और माशाल्लाह ये भी निकाह का फंक्शन भी काफ़ी अच्छे से अंजाम पाया। फिर दुल्हन का घर में वेलकम किया एंड नेक्स्ट डे इट वाज टाइम फॉर वलीमा। आज वलीमा था और मैं काफ़ी लेट पहुंची क्योंकि बच्चे तैयार होने में टाइम लगाते हैं, बच्चे सता रहे होते हैं ऐसे टाइम पे। और मुझे तो रेडी होने में भी इनफैक्ट बहुत टाइम लगा। और मैं मतलब
I am a bit moody type of a person when it comes to glamming up or as such things. So जब मेरा मन करता है ना तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा करके तैयार होती हूँ. सो टुडे वाज वन ऑफ दोज डेज. और मोहम्मद को आप लोगों ने देखा, वो आते साथ दूल्हे डायरेक्ट बन गए. उसको बहुत शौक है वो दूल्हे की सीट पर जाके बैठने की. तो हाँ, मुझे ये एम्बियंस और डेकोरेशन माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लग रहा था. इट वाज़ वेरी स्मॉल प्लेस बट बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ. फिर लास्ट में हम सब लोग ने फैमिली डिनर पर डिनर किया, बातें करी, गॉसिप करी और खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था. और यहाँ पर सोहेल मेरी हेल्प कर रहे थे वीडियो लेने में, और उन्होंने मुझे छोड़कर सबको कैप्चर किया. एनी विच वेज ही एटलीस्ट ट्राइड. सो या, दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग. Thank you for watching. Do like, share, subscribe to the channel, and I shall see you in my next vlog.